हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तुम्हारा पहला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी लखनऊ। देखिए बात करें कशिका की, तो कशिका हमारी कैसी है? भारतीय आर्य भाषा है। क्या है? भारतीय आर्य भाषा है। भारतीय आर्य भाषा है जो बनारस और उसके आसपास क्षेत्र, उसके आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान करें। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कन्नौजी, कन्नौज, ऑप्शन बी खड़ी बोली मेरठ, ऑप्शन सी अवधि प्रतापगढ़, ऑप्शन डी भोजपुरी बलिया। देखिए बात करें खड़ी बोली, तो खड़ी बोली कहाँ? मेरठ में बोली जाती है, तो ये भी सही है। अगर ऑप्शन सी की बात करें अवधि प्रतापगढ़, तो ये भी सही है, अवधि कहाँ? प्रतापगढ़ में बोली जाती है। अगर हम बात करें भोजपुरी, तो भोजपुरी बलिया में बोली जाती है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारा क्या है? ऑप्शन डी, ये तीनों हमारे क्या है? सही हैं। बात करें कन्नौजी, तो कन्नौज में नहीं बोली, ये ऑप्शन गलत है। अगर हम बात करें कन्नौजी की, तो कन्नौजी हमारे किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो नोट करके लिख लीजिए, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुनीता तुम बैठ कर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आज्ञावाचक, ऑप्शन बी निषेधवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी हमारा क्या है? निषेधवाचक। तो नोट करके लिख लीजिए, जिस वाक्य से किसी बात के ना होने का बोध हो, जिस वाक्य से किसी बात का ना होने का बोध हो, तो वहां पर क्या होता है? निषेधवाचक होता है। अगर हम प्रश्नवाचक की बात करें, तो जिस वाक्य से किसी के प्रश्न पूछने का बोध हो, तो वहां पर हमारा क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा। अगर हम बात करें आज्ञावाचक की, तो आज्ञावाचक का नोट करके लिख लीजिए, जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध हो, वहां पर क्या होता है? आज्ञावाचक होता है। तो यहाँ पर देखिए, सुनीता तुम बैठ कर पढ़ो, यहाँ पर क्या आदेश दिया जा रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नेत्री, ऑप्शन बी नेति, ऑप्शन बी नेति, ऑप्शन डी नेताइन। तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपशकुन। अपशकुन का विलोम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शकुन, ऑप्शन बी पावन, ऑप्शन सी अशकुन, ऑप्शन डी पुण्य। तो अपशकुन का विलोम शब्द क्या होता है? शकुन होता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्ट शब्द का विलोम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी दुष्ट, ऑप्शन डी छीण। देखिए बात करें पुष्ट शब्द का, तो पुष्ट शब्द का विलोम क्या होता है? छीण होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सविता किसका पर्यायवाची है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी चांदनी। देखिए बात करें सविता की, तो सविता किसका पर्यायवाची होता है? तो सविता हमारा सूर्य का पर्यायवाची होता है। अगर हम बात करें सूर्य के अन्य पर्यायवाची की, तो नोट करके लिख लीजिए, इसका अन्य पर्यायवाची क्या क्या होगा? भानु, भास्कर, आक, आदित्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, मार्तंड, प्रभाकर, अरुण। इन सबको भी आप नोट करके लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मछली का पर्यायवाची नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सफरी, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी जलोधर, ऑप्शन डी मत्स्य। अगर बात करें मछली के पर्यायवाची की, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों हमारे क्या है? मछली के पर्यायवाची हैं। लेकिन बात करें जलोदर की, तो ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन ए निरर्थक काम करना, ऑप्शन बी असंभव काम करना, ऑप्शन सी सौंदर्य का अनादर करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चांद पर थूकना का अर्थ क्या होता है? हमारा असंभव काम करना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैंची
किस भाषा का शब्द है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तुर्की भाषा, ऑप्शन बी अरबी भाषा, ऑप्शन सी फारसी भाषा, ऑप्शन डी पुर्तगाली भाषा। तो कैंची हमारी किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, लिख लीजिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी तद्भव शब्द, ऑप्शन सी संकर, ऑप्शन डी देशज। देखिए बात करें, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करें तत्सम शब्द की, तो तत्सम शब्द कैसा होता है? जो संस्कृत से निकलकर संस्कृत के समान ही प्रयुक्त किए जाते हैं, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भुक्खड़, ऑप्शन बी ईर्ष्या, ऑप्शन बी दुर्निवार, ऑप्शन डी द्वारिका। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें शुद्ध शब्द की, तो दुर्निवार हमारा क्या है? शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। लेकिन अगर बात करें भुक्कड़ की, तो ये भुक्कड़ हमारा अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आधा खा की जगह क्या हो जाएगा? आधा का हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा। अगर बात करें ईर्ष्या की, तो ईर्ष्या में क्या होता है? बड़ी होगी, फिर आधा सा, और यहाँ पे क्या होगा? मात्रा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईर्ष्या का शुद्ध रूप ये हो जाएगा। अगर द्वारिका की बात करें तो क्या हो जाएगा? द्वारिका होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वारिका का शुद्ध रूप ये होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी रामायण। देखिए बात करें रामायण का शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। देखिए बात करें पूर्वी हिंदी की, तो इसमें 3 बोलियां होती हैं। कौन कौन से? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो भोजपुरी नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए बात करें पूर्वी हिंदी की, तो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये भी पूछ सकता है, तो नोट करके लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसका इलाज ना हो सके के लिए प्रयुक्त शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए साधहीन, ऑप्शन बी श्रम साध, ऑप्शन सी असाध्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात है, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए क्या शब्द, किस शब्द का प्रयोग होगा? तुम्हारा असाध्य होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी अत्यंत, ऑप्शन सी अतिवादी, ऑप्शन डी अतिशय। देखिए बात करें बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी निर्वेद, ऑप्शन सी घृणा, ऑप्शन डी जुगुप्सा। देखिए बात करें विभत्स रस की, तो विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? तो हमारा क्या होता है? जुगुप्सा होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए बात करें रस की, तो रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। और कितने हमारे स्थायी भाव होते हैं? तो वो भी कितने होते हैं? 9 होते हैं। और 9वां रस कौन सा होता है? तो 9वां रस हमारा क्या होता है? शांत रस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें भय की, तो भय किसका स्थायी भाव है? तो हमारा भयानक रस का है। निर्वेद की बात करें, तो निर्वेद किसका स्थायी भाव है? किस रस का स्थायी भाव है? तो हमारा शांत रस का है। तो यहाँ पर अगर बात करें विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सोरठा, ऑप्शन बी छप्पे, ऑप्शन डी दोहा, ऑप्शन डी चौपाई। देखिए बात करें यहाँ पर छप्पे की, तो छप्पे हमारे क्या होता है? इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, जो एक रोला यानी कि रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। जो रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। एक और होता है कुंडलियां। इसके अलावा क्या होता है? एक कुंडलियां होता है, नोट करके लिख लीजिए। कुंडलियां होता है जिसमें भी क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण होते हैं। इसमें क्या होता है? एक दोहा और एक रोला मिलकर क्या बनाते हैं? कुंडलियां बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धनाक्षरी छंद है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सम्मात्रिक, ऑप्शन बी अर्धसम्मात्रिक, ऑप्शन सी वार्णिक, ऑप्शन डी मुक्तक। देखिए बात करें धनाक्षरी की, तो धनाक्षरी हमारा छंद है, कैसा है? वार्णिक छंद है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी गुणवाचक। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर बात करें संख्यावाचक विशेषण की, तो देखिए पहले जान लेते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण की बात करें तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निर्धारण करे उसे क्या करेंगे? संख्यावाचक कहेंगे। और ऐसा शब्द जो सर्वनाम होते हुए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना गया है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए बात करें हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए छायावाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी छायावदोत्तर युग। देखिए अगर हम बात करें मर्यादा की, तो मर्यादा हमारा भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर